नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। बंगाल में आज दिन भर सियासत हावी रही और आज फिर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ कई महिला नेताओं ने संदेश खाली जाने की कोशिश की, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और इस दौरान जमकर हंगामा भी काटा गया। इसके बाद बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को बंगाल पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। उधर कोलकाता की सड़कों पर ममता ने अपनी महिला ब्रिगेड के साथ पैदल मार्च कर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। कल प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात कर ममता को कटघरे में खड़ा किया था, तो आज ममता बनर्जी ने संदेश खाली की कुछ महिलाओं से मुलाकात भी की और प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देते हुए ये कहा कि बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। बीजेपी साजिश के तहत बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता ने यह भी कहा कि ईडी छापेमारी कर लोगों को डरा रही है और जिसकी वजह से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बीच आज कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए और ममता सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। इसी पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली पर संग्राम जारी है। गुरुवार को बंगाल में फिर बवाल हुआ और संदेश खाली में महिलाओं की यौन शोषण पर प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार को ललकारा, तो गुरुवार को मोदी की सेना संदेश खाली की ओर कूच कर गई, लेकिन रास्ते में ममता की पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। फिर क्या था, जहां रोका वहीं युद्ध का मैदान बन गया। बीजेपी की महिला नेताओं और ममता की पुलिस के बीच जमकर तकरार हुई, धक्का मुक्की भी हुई। संदेश खाली जा रहा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अपनी मंजिल पर जाने के लिए अड़ा था, तो बंगाल पुलिस आदेश के पालन से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लंबी जद्दोजहद के बाद ममता की पुलिस ने कई महिला नेताओं को हिरासत में ले लिया और बस में ठूस कर ले गई। एक शेख शाहजहां उन लोग आज रोहिंग्या को घुसा रहे, पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या को घुसा रहे। रोहिंग्या है ममता बनर्जी का वोट बैंक। पश्चिम बंगाल का राष्ट्रवादी मुस्लिम और हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे। आज जो रोहिंग्या है उनको ये शेख शाहजहां जैसा क्रिमिनल वो पश्चिम बंगाल में घुसा रहे और ये सामने आ गया है। उधर बंगाल की मां माटी मानुष के मुद्दे पर एक हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल अटैक के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मैदान में उतर गई हैं। बीजेपी संदेश खाली पर ममता को सियासी ताकत दिखा रही हैं, तो ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन किया। ममता ने टीएमसी महिला मोर्चा के साथ कोलकाता की सड़क पर 3 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च किया और इस दौरान ममता बनर्जी ने संदेश खाली की कुछ महिलाओं से मुलाकात भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देते हुए कहा कि बंगाल की महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। बीजेपी साजिश के तहत बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता ने कहा कि ईडी छापेमारी कर लोगों को डरा रही है और जिसकी वजह से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही ममता ने असम में 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव में टीएमसी के लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल गुरुवार को बंगाल में संदेश खाली से लेकर कोलकाता तक सियासी संग्राम चलता रहा। ममता ने कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने अपनी ताकत में और इजाफा कर लिया। गुरुवार को ही बीजेपी की सेना में एक और सिपाही जुड़ गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिजीत गंगोपाध्याय ने मौजूदा ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, हमारा लक्ष्य पश्चिम बंगाल से एक भ्रष्ट पार्टी को राज्यों से बाहर करना है। मैं इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के लिए भाजपा में शामिल हुआ हूँ। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और इससे पहले बुधवार को टीएमसी के वरिष्ठ नेता तापस रॉय बीजेपी में शामिल हुए थे। तापस रॉय ने शामिल होने के बाद तृणमूल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, बंगाल में शाहजहां शेख की सरकार चल रही है जो संविधान और कानून व्यवस्था की बातें करती है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानती। मैं शांति वाले बंगाल की स्थापना के लिए भाजपा में आया हूँ और अब मोदी परिवार का सदस्य बन गया हूँ।
साफ है, बंगाल में इस बार का लोकसभा चुनाव महिला सुरक्षा और अस्मिता के नाम पर लड़ा जाएगा। बीजेपी संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने पर तुली हुई है। मिशन 400 के लिए बीजेपी की नजर बंगाल की 42 सीटों पर है। बीजेपी ने यहां कम से कम 25 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी को संदेश खाली का बड़ा सियासी हथियार मिल गया है। बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से ममता पर हमलावर है, उससे ममता की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन ममता भी हथियार डालने को तैयार नहीं। ऐसे में 2024 का बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बंगाल में आज दिन भर सियासत हावी रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी को संदेश खाली के मुद्दे पर घेर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी साफ साफ अपने प्रदर्शन के साथ अपनी ताकत को दिखाते हुए ये बयान कर रही हैं कि बंगाल में जिस तरह की सियासत रची जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और किसी भी तरह से बंगाल को कैसे बदनाम किया जाए, उसकी छवि को कैसे खराब किया जाए, ये एक मकसद, क्योंकि चुनाव पास है, ऐसे में यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि कैसे बंगाल में सीटों को पाया जाए। इसके लिए संदेश खाली को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। सुमित मेहरोत्रा है, प्रवक्ता TMC के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मेहरोत्रा साहब। कुशाल पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सुमित मेहरोत्रा जी आप ही के साथ। आखिर ये संदेश खाली का जो सच है ये सामने ना आ जाए, इसके लिए ममता सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे कि जो सच्चाई है, जो तस्वीर है संदेश खाली की, वो सामने ना आने पाए। क्या कारण रहा सर कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल को आपने एक बार फिर से रोक लिया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बस में ठूस के जेल भेज दिया? क्यों सर? क्या डर है सर? जी देखिए, भाजपा वहाँ पे राजनीतिकरण करना चाहती है संदेश खाली को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव करके ये प्रशासन का काम है किसको अनुमति देनी है किसको नहीं देनी। ये भाजपा से पूछा के नहीं दी जाएगी। मुझे आप बताइए, आसाम के अंदर जब हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे जाता है किसी से मिलने के लिए, तो भाजपा की, असम में भाजपा की सरकार थी, वहाँ पे प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया जाता है। और ये बात करते हैं बंगाल में आकर के हमें रोकने की बात करते हैं कि हमें रोका गया। अरे भाई, संदेश खाली हाई टेंशन बना हुआ है, तो हमें सारी चीजें देखनी, प्रशासन को देखने की किस तरीके से माहौल शांत रहे, और ये मुद्दा नहीं है बनाने के लिए। नहीं तो रोकने के पीछे कारण क्या था? संदेश खाली में अगर ऐसा कुछ, जी अगर कुछ ऐसी बात नहीं है सर तो जाने दीजिए ना। मणिपुर के ऊपर इनका दर्द केवल बंगाल के लिए है, बंगाल की महिलाओं के लिए है। मणिपुर की महिलाओं का संग नहीं है। उत्तर प्रदेश में बनारस केंद्र BHU में जो 16 साल की लड़की संग हुआ, उसके संग में कोई दर्द नहीं है, केवल बंगाल की महिला दिखाइए। आपका दर्द केवल बंगाल के लिए, और हिंदुस्तान में और जो जगह पे हो रहा है उसमें महिलाओं के लिए दर्द नहीं आपका होना चाहिए। नहीं सर, तो आपको तो कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए ना, आपको अदालत पे भरोसा है, आपको संवैधानिक प्रक्रिया पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी जो करे, आपको क्या भरोसा नहीं है? वक्ता जी हमें पूरा भरोसा है। हम आरोपी को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, दीदी बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन दीदी को मालूम हुआ है आरोपी है, इसने कुछ गलत करा है, सबसे पहले उसे पार्टी से निकालने का काम करा है। नहीं तो फिर क्यों लगातार आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं सर? जी हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, छोड़िए। मुझे आप बताइए कि बेनूजर सिंह को क्यों बचाने का काम कर रहा था दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार क्यों बचाने का काम कर रही थी? क्या वो महिलाएं नहीं थी? आरोप लगाया ठीक है, पार्टी से निकालने का काम नहीं करता। कुशाल जी देखिए, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठता रहता है कि आप बंगाल की बात करते रहते हैं, बंगाल की महिलाओं की बात करते हैं, बंगाल में गलत हुआ इसको लेकर लगातार बात कर रहे हैं। जब बात इस बात को लेकर आती है कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर भी तो उस तरह के काम होते, तब आप किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते। लगातार इस बात का आरोप आप पर लग रहा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह का घटना पश्चिम बंगाल के संदेश खाली, जिस तरह का घटना पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ घटा है, वो भारत के किसी अन्य राज्यों में नहीं घटा है। एमपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि शासन का बात करें, बनारस का बात करें। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज महिला मुख्यमंत्री महिला दिवस के रूप में एक रैली निकाली है, और वहीं दूसरी तरफ जो संदेश खाली महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, दर्शन हो रहा है, उनके पास में अगर हमारे प्रतिनिधि
पहुंचना चाह रहे हैं तो बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या वो महिला नहीं है? आज महिला दिवस पालन किया जा रहा है, क्या वो महिला नहीं है जिन्हें गिरफ्तार किया गया? क्या लॉकेट चटर्जी महिला नहीं है? पूरे पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री को होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के अत्याचार और दर्शन हो रहा है तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। डर माना चाहिए मुख्यमंत्री इस राज्य में, और ये इस राज्य के बाहर की बात करते हम कहते बनारस में अगर कुछ हुआ उसके चलते पार्टी ने और वहाँ का सरकार तुरंत एक्शन लिया। आज 55 से 60 दिन हो गया लगभग, ममता बनर्जी आज तक संदेश खाली नहीं गई, उनका एक प्रतिनिधि संदेश खाली नहीं पहुंचा। अरे महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं लोग। नहीं, देखिए सुमित मेहरोत्रा जी, इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से बंगाल में ध्वस्त हो चुका है। सुमित मेहरोत्रा जी, सुमित मेहरोत्रा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कुशाल पांडे जी, रुकिए सर। अत्याचार हुआ था, उन्हें प्रधानमंत्री के जवाब में जाने को रोका गया। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है, पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है बंगाल में। सर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? अगर सब कुछ बेहतर है और आपकी सरकार, ममता सरकार बेहतर काम कर रही है, अपराधियों को शरण नहीं दे रही है, किसी तरह का संरक्षण नहीं दे रही है, तो ये आरोप तो उठते ही नहीं है सर। क्यों आपने सीबीआई को दस्तावेज देने से इनकार कर दिया? 2-2, 3-3 घंटे आपके पुलिस हेडक्वार्टर में बैठी रही सीबीआई, आपने दस्तावेज क्यों नहीं दिए सर? क्या कारण है ना सर? देखिए, वहाँ की सरकार की उससे कुछ जानकारी हासिल करना चाह रही है। क्या हासिल करना चाहती है सर, बताइए। देखिए, आरोपी है वो, ना उसकी कोई जात है ना धर्म है, और भाजपा ने वहाँ पे जाकर के, आज भी मैं टीवी चैनल का सुन रहा था, ऐसा कोई राज तो ममता सरकार का दबा हुआ लगता है कि जिस वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वक्ता जी, भाजपा इस समय हिंदू और मुसलमान की खेल खेल रही है। बंगाल में जानती है हिंदू मुसलमान, ठीक है, भाजपा हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है, आपको बदनाम करने का खेल खेल रही है। ममता सरकार कौन सा खेल खेल रही है, ये समझा दीजिए। ममता सरकार क्या खेल खेल रही है? आप क्यों सीबीआई को दस्तावेज, केस की फाइल नहीं सौंपना चाहते? क्या कारण है? कारण स्पष्ट कर दीजिए। क्यों नहीं करना चाहते? प्रशासन अपना काम कर रहे हैं ना, हम तो खुद कह रहे करिए कार्रवाई, इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हम भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, प्रशासन ही तो सर नहीं कर रहा, प्रशासन ने ही तो नहीं दी। पुलिस हेडक्वार्टर ही तो गई थी सीबीआई, पुलिस हेडक्वार्टर ही गई थी ना सुमित मेहरोत्रा जी। हमारी तरफ से सीबीआई की टीम पुलिस हेडक्वार्टर गई थी और उसने कहा कि शेख शाहजहां के केस की फाइल हमें दे दीजिए, दस्तावेज हमें दे दीजिए, क्योंकि ऑर्डर है हाईकोर्ट का, अब सीबीआई को सुपुर्द करना है शेख शाहजहां को। आपने क्यों नहीं किया? शेख शाहजहां को किसने पकड़ा है? सीबीआई को नहीं किया गया, किसे दिया गया? नहीं, हाईकोर्ट की तो आप अदालत के फैसले को भी नहीं मानते हैं, यही कहना चाहते हैं? अरे सीबीआई को अगर आप नहीं मानते हैं, किसे दिया गया बताइए? सीबीआई के हाथों में नहीं है तो किसके हाथों में? क्या भाजपा के एजेंटों को दिया गया है? सर बात में संदेश खाली की बात कर रही हूँ सर, मणिपुर की नहीं। रोज आप अगर इस मुद्दे पर जब हम आपसे सवाल करें तो आप उत्तर प्रदेश न पहुँचे, आप बनारस न पहुँचे, आप कलकत्ता न पहुँचे, आप सिर्फ बंगाल में रहे। सर सुमित मेहरोत्रा जी और भारतीय जनता पार्टी से कुशाल पांडे जी जुड़े हुए हैं। कुशाल जी, क्यों लग रहा है आपको कि बंगाल की सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है? लगातार एक ही आरोप आप बंगाल की संदेश खाली को लेकर अब एक नया मुद्दा सा बनाया गया है कि 2024 के लिए अगर कोई मुद्दा बंगाल के लिए उठाया जा सकता है तो वो संदेश खाली है। टीएमसी लगातार इसी बात का आरोप आपके ऊपर लगा रही है। देखिए, ये जो बार बार ये बोला जा रहा है कि बीजेपी ये पूरा बंगाल देख रहा है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ, यहाँ के जनता के साथ किस तरह से क्या कर रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप सुबह से लेकर के शाम तक कोई भी न्यूज चैनल को नहीं तो उसमें सिर्फ पश्चिम बंगाल की बातें हो रही हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है उसकी बातें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिलाओं के साथ दर्शन हो रहा है वो बातें हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसा राज्य है यहाँ की महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद यहाँ के महिलाओं के साथ में अगर बलात्कार होता है तो शादीशुदा महिलाओं के साथ में अगर बलात्कार होता है तो उसको एक अलग मुआवजा दिया जाता है। अगर एक कुंवारी महिलाओं का अगर एक
बालिका का, एक छात्रा का, एक छात्रिका का किसी का बलात्कार हो रहा है तो उसका एक अलग मुआवजा दिया जाता है। क्या ये पश्चिम बंगाल वही पश्चिम बंगाल है? ये पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाल है, ये बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बंगाल है, ये बंगाल गीतांजलि हजरा की बंगाल है, ये बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाल है। क्या इसी बंगाल की भविष्यवाणी हम लोग किए थे? क्या यही बंगाल है जिस बंगाल में महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद? सुमित मल्होत्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बंगाल छोड़कर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ठीक है, सुमित मल्होत्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? दूसरे राज्यों में अगर महिलाओं के साथ में अगर किसी भी तरह का अपराध होता है तो उस आदमी को सख्त कार्रवाई 24 घंटे के अंदर में होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जी सुमित मल्होत्रा जी। पांडे जी, आपको बंगाल में खुद दिख रहा है कि बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ये वही धरती है, ये वही बंगाल है। हमें शर्म आती है और क्या और जनता को शर्म नहीं आती है? बनारस में काशी विश्वनाथ जी है। नहीं अरे सर, बंगाल की बात क्यों नहीं करते हैं सर आप? क्या कारण है? जो आपसे सवाल किया जाए तो आप बंगाल से भागने लगते हैं सर, क्यों? सर संतुष्टि पूर्वक जवाब दे दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी भी चुप हो जाएगी और बाकी के विपक्षी दल भी। केवल बंगाल से बात करिए और हिंदुस्तान में कहीं भी सर जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उस मुद्दे पर रहिए ना, उस मुद्दे पर तो रहेंगे ना कि उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम देशों के 28 राज्यों की बात आप एक ही डिबेट में करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों सर? नहीं फिर इस मुद्दे पर बात करने का या वक्त लेने का क्या फायदा? सर आपको इस डिबेट के लिए अगर बुलाया गया है, आपसे कुछ सवाल जानना चाहती है जनता, तो फिर आप दूसरे मुद्दों की बात क्यों करेंगे सर? एक बात बताइए, बाकी के मुद्दों को बात करने के लिए भी समय दिया जाता है, बाकी के मुद्दों को भी उठाने के लिए साफ तौर पर आपको बुलाया जाता है। तो जब बात बंगाल की, तो बंगाल की बात में क्यों आप इधर उधर कर रहे हैं सर? नहीं, हम जरूरत की बात नहीं कर, जनता को जानने का अधिकार है। बिल्कुल जानने का अधिकार है। बता दीजिए ना कि क्यों आपके ही सहयोगी दल लगातार कह रहे हैं कि बंगाल में तो दरिंदे पनप रहे हैं, मैं कैसे रहूं बंगाल में? आपके इंडिया गठबंधन के अधीर रंजन कह रहे हैं कि मुझे यहाँ रहने में शर्म आती है। अंकिता भंडारी के नाम क्या हुआ? माननीय मोदी जी सर आपके पास ना फिर इस मुद्दे को लेकर ना तो आप इस पर बात करना चाहते हैं सुमित मल्होत्रा जी। नहीं आप करिए। नहीं सर आप बात नहीं करना चाहते हैं ना, आपने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ना तो आपने मुझे ये बताया कि सीबीआई पहुंची, हेडक्वार्टर में वेट करती रही, आपने दस्तावेज क्यों नहीं दिए? मजबूरी में बैठते हैं उनके पास। सर कोई जवाब आपके पास नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।